नमस्ते साथियों, आज हम पर्यायवाची का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहला भाग एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। याला जो है इसमें मानव के, पक्षी के, जंगल के, है ना, इसके आधारित जितनी पर्यायवाची थी उसको हमने कर चुके हैं। आप पहले जाके याला वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि देखिए मैंने इसको डिजाइन इस तरीके से किया है कि जब आप ये पढ़ोगे तब आपको याले समझ आएंगे। और इसी से रिलेटेड ये देवी देवताओं के है। देवी देवताओं के लास्ट में क्यों रखे, क्योंकि इनसे ही जुड़ के इनके बनते हैं। तो पहले जब हमको इनके पता हो जाएंगे तो हम इनके आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा भाग, और इसके बाद में अगली वीडियो में हम किसका देखेंगे, तीसरे भाग का, जिसमें देवी देवताओं से संबंधित पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने ये देखिए, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में। ये चीज बहुत जरूरी है, मैंने उस वीडियो में समझा दिया है। अगर ये आपको पता हो जाएगा तो आप आसानी से, अगर कोई शब्द आपके पास नया भी आता है तो आप पता कर सकते हो कि किसका पर्यायवाची है वो। ये पक्षियों के भी हो गए थे, उसके बाद जानवरों के पूरे एक साथ रख लिए थे हमने। अब प्रकृति में जितने भी जल है, वायु है, अग्नि है, इनको समझना है हमको, ठीक है। तो इनको देखिए कैसे, तो देखिए जल, जल का क्या होता है, अंबु होता है, अम्ब होता है, अमृत भी कहा जाता है क्योंकि जल ही जीवन है। आप भी कहते हैं, उदक भी कहते हैं, और जीवधन भी कहते हैं क्योंकि जीवन का धन है वो। तोय कहा जाता है, नीर कहा जाता है, पयक कहा जाता है, पानी और रस, और क्या कहा जाता है, वारी और सलिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। देखिए, अगर से हमको जल के पर्यायवाची याद हो गए तो हम किसके किसके याद कर सकते हैं, समुद्र के कर सकते हैं, इसी से बादल के भी। जैसे जल का है, जल के इसमें है, अगर हम क्या जोड़ दे, द जोड़ दे, है ना, द मतलब देने वाला। जल के पर्यायवाची में द जोड़ दे, जैसे अंबु द, तो ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा बादल का, ठीक है। जल को क्या कहते हैं, तोय कहते हैं, तो तोयद हो जाएगा तो बादल हो जाएगा। इसमें द जोड़ दिया, नीरद क्या हो जाएगा, बादल का हो जाएगा। वहीं पे अगर हम क्या कर दे, धी जोड़ दे, तो धी जोड़ देंगे जल की इसमें, तो ये किसका बन जाएगा, धारण करने वाला कौन, समुद्र का। तो अगर हम धी जोड़ देंगे तो समुद्र के बन जाएंगे। अब देखिए पर्यायवाची जितने भी, जैसे नीरद है ना, तो ये क्या हो गया, नीर धी, तो ये किसका हो गया, समुद्र का हो गया। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक एक शब्द नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना अगर आपको समझ आ गया तो आप आसानी से बना सकते हो, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पय के साथ में अगर द जोड़ दिया तो बादल का बन जाएगा, जब धी जोड़ दिया तो किसका बन जाएगा, समुद्र का बन जाएगा। अब देखेंगे हम वायु का, वायु को क्या कहते हैं, पवन, अनिल, अगर से अनल आ जाता है तो ये किसका हो जाता है, ये अग्नि का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, ये अग्नि का। ये देखिए, क्योंकि ये साथ में पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है, पवमान भी कहा जाता है, बयार भी कहते हैं, मारुत भी कहा जाता है, ठीक है, पवन पुत्र के रूप में, ठीक है। वात कहा जाता है, समीर कहा जाता है, और समीरन भी कहा जाता है, और प्रभंजन भी कहा जाता है। देखिए प्रभंजन कौन सा रूप है, हवा का। जब हनुमान जी लंका के लिए गए थे ना, तो इतनी तेज गति से निकले थे कि वो सिर्फ एक रेखा दिख रही थी, हनुमान जी नहीं दिख रहे थे। तो उसी रूप को क्या कहा जाता है, हवा के, प्रभंजन कहा जाता है। अग्नि देखेंगे, अनल कहा जाता है, अरुण कहा जाता है, अश्विनी कहा जाता है, क्रसानु कहा जाता है, ठीक है। जातवेद कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, शुद्ध करता है सभी को। ज्वाला भी कहा जाता है, दहन क्योंकि दहन करती है इसलिए। धनंजय भी कहा जाता है, और धनंजय अर्जुन को भी कहा जाता है। पवि कहते हैं, पावक कहते हैं क्योंकि ये क्या करती है, सबको पावन कर देती है। अग्नि में जलने के बाद कोई भी चीज कैसी होती है, पावन हो जाती है। रोहिताश्व कहा जाता है, वहनी कहा जाता है, वायु सुख भी कहा जाता है क्योंकि जब अग्नि जलती है तो किसके वो मतलब वायु रहेगी वही जलती है ना, तो वायु का सुख भी कहा जाता है इसको। वैष्णवर भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, जो मानव जीवन है उसको विश्व में रहने लायक बनाती है, इसलिए वैष्णवर। सिखी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अग्नि जलती है तो ऊपर क्या होती है, ऐसी शिखा टाइप की आती है, इसलिए सिखी कहते हैं। समित भी कहा जाता है उसको, ये कहते हैं हुक भी कहा जाता है, हुतासन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे
आकाश का, तो आकाश का क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, अनंत है आकाश, है ना। अब्र भी कहते हैं, आसमान कहा जाता है, खगोल, ये आपको याद ही होगा। शून्य भी कहते हैं, गगन, फलक, तारापथ, तारे रहते हैं। द्यू कहते हैं, नभ कहा जाता है, व्योम कहते हैं और पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बादल का देखेंगे तो घन हो जाएगा, मेघा हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। अब देखिए अंबु जल होता है, उसको धारण करने वाला कौन हो गया, बादल हो गया। नीरज, द लगा दिया जल के इसमें। वारीनाथ, वारी जल का है, उसका नाथ। नभगज, ठीक है, नभध्वज हो जाएगा। अब्र और अब्र भी कहा जाता है। ठीक है, जल के इसमें अगर आपने क्या जोड़ दिया, द जोड़ दिया, तो किसके बन जाएंगे, बादल के। वही देखिए बिजली, बिजली को क्या कहते हैं, क्षण प्रभा। प्रभा क्या होती है, भा मतलब चमक, प्रभा प्र मतलब विशेष प्रकार की चमक, और क्षण, बिजली एकदम से आती और चली जाती है ना, उस समय में क्षण भर के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्षण प्रभा कहते हैं। घन नाद, बादलों में नाद होता है तब बिजली होती है। चंचला, एकदम कुछ समय के लिए दिखती है और चली जाती है। चपला इसीलिए कहते हैं। तड़ित, ठीक है, तड़ित एक बिजली का प्रकार है कि वो जब आती है तो क्या करती है, गर्जना करती है ना। दामिनी, बिजुरी, विद्युत कहते हैं, विद्युत की तरह होती है। सौदामिनी भी कहा जाता है इसको। पृथ्वी का देखेंगे, अचला का कहते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकती। अवनी, इला, धरनी धारण करके रखती है, धरा धारण करने के कारण भू कहा जाता है उसको। भूमि कहा जाता है, मही कहा जाता है, मेदनी कहा जाता है, वसुंधरा, है ना। ये क्या करती है, रत्नों को धारण करके रखती है। पर्वत का देखेंगे तो पर्वत चल सकता है क्या, नहीं, इसलिए क्या है, अचल हो जाएगा। देखिए अचल पर्वत पुल्लिंग हो गया, पृथ्वी स्त्रीलिंग, इसलिए आ गया। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि आपको अ दिखे तो वो पुत्र या फिर पुरुष जाति का बोध कराएगा, और आ है मतलब कि वो क्या कराएगा, पुत्री या फिर स्त्री जाति का बोध कराएगा। अद्री कहते हैं, गिरी कहते हैं, धरणीधर क्यों कहते हैं उसको, देखिए अब इसकी धरणीधर भूधर, अब बहुत तो लोग इसको कैसे बता देते हैं कि पृथ्वी ने धारण करके रखा है इसलिए उसको कहते हैं, जबकि ये मान्यता है, कल्पना की गई है कि पहले जो पृथ्वी थी हमने कल्पना कर ली कि वो पर्वत पे टिकी हुई है, मतलब कि पर्वत ने किसको धारण करके रखा है, पृथ्वी को, इसलिए इसको धरणीधर कहते हैं और भूधर कहते हैं। और भूधर का मतलब ही देखिए, भू को धारण करने वाला पर्वत हो जाएगा, शेषनाग हो जाएगा और बैल हो जाएगा, है ना। ये कल्पना करके रखी हमने कि पर्वत ने धारण किया है, बैल ने, बैलों की सींग पे है, या फिर शेषनाग ने धारण करके रखा है पृथ्वी को, इसलिए भूधर, धरणीधर, ये बैल को भी कहते हैं, पर्वत को भी और शेषनाग को भी। नग जो गमन ना करे, शैल कहते हैं, पहाड़ कहा जाता है। अब देखेंगे हिमालय, तो ये नगराज हो जाएगा। अब पर्वत के इसमें अगर हमने राज जोड़ दिया तो ये बन जाएंगे हिमालय के, है ना। जैसे अद्रिराज हो जाएगा, अदृश्वर हो जाएगा, गिरिराज हो जाएगा, गिरीश्वर हो जाएगा, पर्वतराज हो गया, हिमगिरी हो गया, हिमाद्री हो गया, हिमवान हो गया, ये हो गया हिमालय के। पत्थर का देखेंगे, पस्तर होता है, पाषाण होता है, पहान होता है, उपल होता है। देखिए उपल, अगर से यहाँ पे आ गया उत्पल, यहाँ आपको एक्स्ट्रा में त दिख रहा है, ये इस टाइप से, तो ये ऐसी पंखुड़ियां किसमें होती है, कमल में। तो उत्पल किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं, और उपल पत्थर को। अस्म भी कहते हैं, शिला भी कहते हैं, ग्रावा भी कहते हैं, है ना। अब देखेंगे आगे, दिन रात इनके भी पढ़ ही लेते हैं ना। दिन के तो पता है, दिवस है, वार है, वासार है। रात का देखेंगे, रात का बहुत महत्वपूर्ण है, अमा कहते हैं, छपा कहते हैं। अगर आपको आ गया छपा कर, अब आपको पता है कि छपा किसको कहते हैं, छपा है रात, और कर मतलब किरण, तो रात में जो किरण दे उसको क्या कहते हैं, छपा कर। तो कौन देता है रात में किरण, चंद्रमा, तो हो जाएगा चंद्रमा का। सब, श्यामा, सरवरी, विभावरी, वासुरा, ठीक है। वासर दिन का है और वासुरा किसका है, रात का। ये साथ में आ जाए तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कलापिनी, तपिस्विनी, तमा कहते हैं, त्रियामा कहते हैं, क्योंकि रात के 3 याम होते हैं इसलिए त्रियामा कहते हैं। निशायामा कहते हैं, निशी कहते हैं, यामिनी कहते हैं, रजनी कहते हैं, राका, राकस,
अगर राकेश आ गया तो जो रात का ईश्वर हो, मतलब कि चंद्रमा, रैना भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अंधकार देखेंगे, रात और अंधकार, इसका साथ में इसलिए रखा क्योंकि तमा कहते हैं रात को, तम कहते हैं अंधकार को, तमस कहते हैं अंधकार को। कुदस से भी कहते हैं कि एकदम अंधकार मतलब बुरा दृश्य मानते हैं, अंधेरा, तम, तमस, तमिश्र, तिमिर, ध्वांत, ये आपको याद रखना है ना, ध्वांत भी कहा जाता है। प्रकाश का देखेंगे, आभा, ठीक है, आलोक, उजाला, ज्योति, दीप्ति, ज्योति और प्रभा, ठीक है, ये है। अगर प्रभा कर हो गया तो सूर्य का हो जाएगा, ठीक। देखिए सूर्य के देखेंगे, एक कर जोड़ दिया हमने प्रभा में, प्रभा प्रकाश का होता है, कर जोड़ दिया तो प्रभाकर हो गया। भास्कर हो गया, भा मतलब होता है चमक होता है, ठीक है। अंशुमाली, अंशुमाली मतलब किरणों की जो माला लाए, मतलब अंशु किसका हो जाएगा, किरण का हो जाएगा, ये देखिए किरण का, है ना। दिवाकर, अर्क, मैंने इसलिए इसको एक के बाद एक रखा है कि जो रिलेटेड है वो हम आसानी से याद कर लें। आदित्य कहते हैं, ये रूढ़ हो गया इसके लिए, आदित्य मतलब अदिति के पुत्र, देवताओं को कहा जाता है, ठीक है। तरनी, पतंग, अगर बड़ी आ जाए इसमें, है ना, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा नाव का। उषा कहते हैं, भानु कहते हैं, मार्तंड कहते हैं और रवि कहते हैं, सविता कहते हैं और अरुण। ये दोनों क्या, सूरज जब सूरज निकलता है तो अरुण कलर मतलब कि कैसे सिंदूरी कलर का होता है ना, इसलिए उसको सविता या अरुण कहा जाता है। ससुरकर क्यों कहते हैं कि हजारों किरणें देता है वो। मरीचि वाली क्यों कहते हैं, मरीचि मतलब क्या हो जाएगा, किरण, उसकी माला जो लाए, ठीक है। किरण का देखेंगे अंशु, कर, कर भी कहते हैं, और कर के अनेक अर्थक में हाथ भी होता है, टेक से भी कहते हैं, और एक क्रिया भी हो जाती है ये करना, ठीक है। कला, मयूख और सून को भी कहते हैं कर। मरीचि और रश्मि, अगर रश्मि कर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा। मरीचि कर हो गया तो किसका हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा। अंशु कर हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा। अब आगे देखेंगे चंद्रमा का, चांदनी का। चंद्रमा को क्या कहते हैं, विदु कहते हैं, शशि कहते हैं, सोम कहते हैं, इंदु कहते हैं, कलानाथ कहते हैं कि बहुत कलाएं थी इसलिए। छपाकर, ये देखिए छपा होता है रात्रि का कर देने वाला। निशाकर, निशा रात्रि का, ये भी निशाकर हो गया। मृग, ये क्या हो गया, मृग लांछन, ठीक है, क्योंकि ये देखिए जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से पहाड़ी टाइप दिखती है तो हमको मृग के समान दिखती है ना, इसलिए इसको कहा गया। मृगांक भी इसीलिए कहा गया, मैन का भी, ठीक है। राका पति, राका रात्रि का है तो उसका पति, ठीक है। शशांक कहा जाता है उसको, मतलब उसपे क्या होता है, सस का अंक, मतलब खरगोश टाइप भी हमको आकृति दिखती है, इसलिए इसको शशांक कहा जाता है। सुधांशु बहुत ही कोमल और अमृत जैसी क्या करता है, वो किरणें देता है। अंशु, अंशु किसका, किरणें का है। हिमांशु भी एकदम हिम के जैसे उसकी किरणें होती है, एकदम ठंडी भरी, इसलिए हिमांशु कहा जाता है। ये देखें चांदनी का, अमृत द्रव्य हो जाएगा, चांदनी सूर्य से निकलती है, उसकी चांदनी को हम क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। उजियारी हो जाएगा, कलानिधि हो जाएगा, कलानाथ चंद्रमा है, कलानिधि चांदनी है। कौमुदी हो जाएगा, चंद्र, मरीचि हो जाएगा, ठीक है। मरीचि किरण होता है, तो चंद्रमा की किरण है वो चांदनी हो जाएगी। चंद्रिका हो जाएगा, ज्योत्सना हो जाएगा, और हिमकर हो जाएगी। हिमकर मतलब कि हिम के जैसी ठंडी ठंडी किरणें देने वाला। अभी ज्योत्सना की आपको शुद्ध वर्तनी पता होना चाहिए, है ना, इसमें त और स ये दोनों कैसे रहेगा, आधा आधा रहेगा, ठीक। देखिए नदी का देखेंगे, नदी को क्या कहते हैं, आपगा कहा जाता है। तटिनी क्योंकि उसमें क्या होता है, ये नदी में इस प्रकार से तट होते हैं। तरंगिनी, उसमें उसकी जो जलधारा होती है उसमें तरंग होती है, इसलिए तरंगिनी कहा जाता है। वाहनी, वो वाहन कहते मतलब बहते रहती है। शैलजा मतलब कि शैल की पुत्री पर्वतों से निकलती है, इसलिए शैवालिनी हो जाएगा, ठीक है। सरिता भी कहते हैं इसको। वहीं पे क्या कहेंगे, सिंधुगामिनी कहा जाता है इसको। और स्रोतवाहिनी क्या कहती है, हमेशा चलते रहती है। गंगा का देखेंगे, गंगा को जाह्नवी कहा जाता है, ठीक है। जनु तन कहा जाता है, मतलब जाह्नवी की
ये दोनों ही शब्द सेम हो जाएंगे। जो जाह्नवी ऋषि थे उनकी पुत्री होने के कारण ये त्रिपद का हो जाएगा। ठीक है, देव नदी भी कहते हैं, देव से निकली है। भागीरथी भी कहते हैं कि भागीरथ ने उसको लाया था पृथ्वी पे। मंदाकिनी कहा जाता है उसको, विष्णुपदी कहा जाता है कि विष्णु के पद से निकली है। सुर धुनी कहा जाता है, इसकी जो आवाज होती है बहने की, है ना, वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसीलिए इसको सुरसरी भी कहा जाता है। अब देखेंगे यमुना का अर्क किसका होता है, अर्क होता है सूर्य का, और जा लग गया मतलब सूर्य की पुत्री यमुना। कालिंदी क्यों कहते हैं कि देखिए, जब यमुना नदी काली क्यों दिखती, क्योंकि जब उसका स्थान है वो कैसा है, एकदम समतल है इस टाइप से। नहीं तो बहुत सी नदियां कैसी होती है, इससे चढ़ाव से उतार की हो जाती है। ठीक है, तो उसमें पानी बहते रहता है, लेकिन यमुना का क्या कैसा एकदम समतल है, तो पानी यहीं पे थमा रहता है। और थमा रहने के कारण वो क्या होता है, उसमें काई बढ़ जाती है, इसलिए उसको वो कैसी दिखती है, काली दिखती है। इसलिए इसको क्या कहा जाए, कालिंदी। बहुत से लोग ऐसे तर्क देते कालिया नाग था इसलिए उसको कालिंदी कह दिया गया, है ना। तो इसकी जो सही व्याख्या है वो क्या इस ये वाली है ना। कृष्णा कहा जाता है इसको, कि कृष्णा का मूल अर्थ ही क्या होता है, काला होता है। कालिंदी होने मतलब काली दिखने के कारण कृष्णा कहा जाता है। जमुना कहा जाता है, ठीक है, ये तद्भव रूप है उसका। रवि तनिया कहा जाता है, रवि मतलब अर्क, अर्क मतलब सूर्य। ठीक है, भाई सूर्यजा भी कहा जाता है। सूर्य के साथ में आप पुत्री लगा दो तो किसका हो जाएगा, यमुना का हो जाएगा। अब देखेंगे समुद्र का। तो मैंने आपको बताया था कि जल प्लस जी जोड़ दीजिए आप, तो किसका हो जाएगा, समुद्र का। उद कहते हैं जल को, उददी हो जाएगा समुद्र। जल में धी जोड़ा तो समुद्र, जल्दी नदी में इस जोड़ा तो सब नदियां समुद्र में जाके मिलती, इसलिए समुद्र को उसका इस कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। पारावार कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है क्योंकि इसमें मोती पाए जाते हैं। वही वारीधि कहा जाता है, वारी जल है तो उसको धारण करके रखता है कौन, समुद्र। सागर कहा जाता है और सिंधु कहा जाता है। वही देखेंगे लहर का, तो लहर का उर्मी, ये शब्द शुद्धि आपको याद रखना है। उर्मी में क्या होता है, बड़ा वो होता है, ठीक है। और उर्मिला ये बना है उर्मी धन ला प्रत्यय से, और जैसे ही ला भारी भरकम प्रत्यय लगता है तो ऊ कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो उर्मिला याली शुद्ध है, ठीक है। तरंग कहते हैं और विकी भी कहा जाता है। तालाब का देखेंगे तो जलाशय, तड़ाग, ताल, पद्माकर, है ना, ठीक है। पुष्कर कहा जाता है, सर कहा जाता है, सरसी कहा जाता है, सरोवर कहा जाता है, हृद कहा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए हृदय ह्रद होगा, है ना, इसमें र है, ठीक है। हृद तो किसको कहते हैं, हृदय को कहते हैं, ठीक है। सर सरोवर तालाब का हो गया। आगे देखेंगे कमल का। जलज, जल के साथ में अगर आपने ज जोड़ दिया मतलब जल में जन्म लेने वाला, तो कमल के हो जाएंगे, ठीक है। राजीव कहा जाता है इसको, अरविंद कहा जाता है, इंदिवर कहा जाता है, ये हो जाएगा नलिन कहा जाता है। सतदल मतलब 100 पत्ते होते हैं उसमें, मतलब बहुत से पत्ते होते हैं इसलिए सीधा कह दिया गया सतदल, ठीक है। पुंडरीक कहा जाता है, पुंडरीकाक्ष किसको कहेंगे, तो राम भगवान को, विष्णु भगवान को, है ना। नीरज कहा जाता है, नीर जल का, इसमें जा जोड़ दिया जो जल में जन्म ले। नाव का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जलयान हो जाएगा। तरिणी ये बड़ी वाला है, छोटी लग जाएगा तो सूर्य का हो जाएगा। अरे तैरती इसलिए इसको तरी कहते हैं। नैया बोला जाता है इसको, नौका बोला जाता है। पतंग भी कहा जाता है ना, ये आपको याद रखना है। पतंग सूर्य का भी होता है। बेड़ी भी कहते हैं, कश्ती भी कहते हैं, सफीना, ये शब्द आपको याद रखना है। और द्रोणी भी कहा जाता है। भाई कीचड़ का देखेंगे तो करदम, कीच, गारा, पंख, ये हो जाएगा। अब देखेंगे अमृत का। अमी ये कहते हैं, अमी भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं इसको, और इसको जीवन भी कहते हैं ना, सुधा भी कहते हैं, सुरभोग भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं, ठीक है। सुरभोग क्यों, क्योंकि अमृत किसने पिया था, देवताओं ने, तो सुरभोग हो जाएगा। देवभोग हो जाएगा, ठीक है। सोम कहते हैं जीवन हो जाएगा। विष का क्या हो जाएगा, जहर, गरल, हलाहल, कालकूट भी कहते हैं इसको, कालकूट विष पी के काल को ही जाना है
है ना। मदिरा, मदिरा का देखेंगे दारू, ठीक है। अगर से ये आ जाए दारू छोटा ऊ वाला, तो ये होता है लकड़ी का। ये शब्द युग्म में आ सकता है ना। बड़ा ऊ वाला क्या हो जाएगा, दारू हो जाएगा। मद, मग, कादम्बरी, शराब, सुरा, हाला। देखिए हाला कवि किसको कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन को, क्योंकि उनकी रचनाएं कैसी है, मधुशाला, है ना, ऐसी है। मतलब अधिकतर मधु मतलब कि मदिरा के ऊपर उनकी रचनाएं हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, हाला कवि भी कहते हैं, ठीक है। तो वारुणी भी कहते हैं, आसव भी कहते हैं मदिरा को। आसव अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए आपको आसव याद रखना है। अब देखेंगे दिशाओं के, है ना, ये भी पूछ लिए जाते हैं। अभी 2024 में यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, ठीक है। तो देखिए पूर्व का क्या होता है, प्राची होता है, पूरब होता है, जुहू होता है, उगमन्ना होता है। पश्चिम का क्या हो जाएगा, प्रतीचि, वारुणी, अथमना, ये हो जाएगा अपर दिशा भी कहते हैं उसको। उत्तर का क्या हो जाएगा, उदीची, सीमाल, और तीसरे दिक्ष हो जाएगा दक्षिण का अवाची, दक्षिण, या फिर आगस्ती। तो ये इसमें बहुत कम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि उसको याद करवाने की कोई ट्रिक है वगैरह कुछ नहीं है ना। कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूढ़ शब्द होते हैं और योग रूढ़ होते हैं, तो उसमें से रूढ़ को तो याद ही करना होता है, योग रूढ़ को हम उसको समझ सकते हैं। घर का क्या होता है, ग्रह होता है, अयन होता है, आगार होता है, आलय होता है, वास होता है, ओक भी कहते हैं, ये नया शब्द है। गेय होता है, निकेतन होता है, निलय, सदन, धाम, वास, ये तो सब पड़े हुए हैं। कपड़े का देखेंगे तो अंबर कहते हैं, अंबर किसको कहते हैं, और आकाश को भी कहते हैं। चीर भी कहते हैं। दुकुल क्यों कहा जाता है कि दो भाग होते हैं, है ना, दो पट होते हैं, पट भी कहा जाता है। परिधान कहा जाता है, ये याद रखना है। पोशाक ये तो पता ही है, लिबास भी पता ही है, वसन, वस्त्र, ठीक है। कारीगर का देखेंगे, दस्तकार कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं, और शिल्पी कहते हैं, ठीक है। ये दस्तकार पूछा गया है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है ना, इससे भी आ जाते हैं। हम अधिकतर यही सोचते हैं कि नदियों के आएंगे, देवताओं के आएंगे, ठीक है, पर इसके भी पूछे गए हैं। बहुत शब्द का पूछा गया पर्यायवाची। बहुत मतलब अति, अत्यंत, अमित, मित मतलब कम, और अमित जो कम ना हो मतलब अधिक हो। पर्याप्त, प्रचुर, प्रभुत, और विपुल। विपुल को भी क्या कहते हैं, बहुत कहते हैं। शोभा का देखेंगे, छटा कहते हैं, मनोहरता कहते हैं, सुंदरता कहते हैं, सुषमा कहते हैं, और सौंदर्य कहा जाता है। वही देखेंगे दास का क्या होता है, अनुचर। जो पहले अनुचर क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले क्या करते थे, जो दास होते थे वो राजाओं के पीछे पीछे चलते थे, या फिर जो सेठ लोग होते थे उनके पीछे उनका सामान लेके चलते थे, इसलिए अनुचर, पीछे चलने के कारण। किंकर कहते हैं, चाकर कहते हैं, नौकर कहते हैं, परिचय, परिचालक, पीछे चलते थे वो। भक्त कहते हैं, सेवक भी कहते हैं, और सेवादार भी कहा जाता है। ये दास के पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये हमारे समाप्त हुए। अब इसके बाद में हमने पहला तो पढ़ चुके हैं भाग, ये दूसरा भाग हो गया हमारा, और इसके बाद में हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे देवी देवताओं के पर्यायवाची, जो लगभग 34 है। देवी देवताओं के साथ में जो स्वर्ग है, नर्क है, धनुष है, बाण है, जो भी उससे रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, उन सबको मैंने रखा है। तो अगली वीडियो में हम वो वाले देखेंगे। धन्यवाद।